Hello friends, let's start. Today's topic is band diagrams. So let's see what is a band diagram. Band diagram is nothing but it's a XY plot. Basically इसके Y axis में होता है energy, electrons की energy which is given in EV electron volts और उसकी X axis में होता है position inside the material. Now if you can see in this figure there is a band of energies. ये नीचे जो है there is a band of energy एंड द हाईएस्ट उनकी जो हाईएस्ट एनर्जी है उसको हम कह रहे हैं ईवी, दैट इज़ द वैलेंस बैंड एनर्जी, और ये जो बैंड है उसको वैलेंस बैंड कहते हैं. उसी तरीके से एक ऊपर एक बैंड है जिसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, और उसकी जो लोवेस्ट एनर्जी है उसको हम कंडक्शन बैंड एनर्जी कहते हैं, दैट इज़ ईसी. और ईसी और ईवी के बीच में देयर इज़ लॉट ऑफ एनर्जीज, बट ये जो एनर्जीज है इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई नहीं हो सकते हैं. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते हैं, इसलिए इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, या इसको बैंड गैप भी कहते हैं. बैंड गैप जो है वो किसी भी मटेरियल का मटेरियल प्रॉपर्टी होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसुलेटर का बैंड गैप जो है वो ग्रेटर देन 5 EV है. सेमीकंडक्टर का बैंड गैप छोटा है तो इट विल बी लेस देन 5 EV, और मेटल में कोई बैंड गैप ही नहीं है. ओके, सो this is what is the difference between insulator, semiconductor and metal. So let's move. EF का concept आगे आएगा तो हम EF के बारे में देखेंगे आगे. So let's see what is a Fermi level. Fermi level position tells us the occupation probability of electrons in EC. तो अब आप अगर कोई भी intrinsic material लेते हो तो EC में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ईसी के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही ईवी के नीचे वहाँ पे होल्स होते हैं. दैट इज़ Ni=Pi वाला रूल. सो जो ईएफ होती है वो ईसी और ईवी के एग्जैक्टली इन बिटवीन, तो फर्मी लेवल जो है वो एग्जैक्टली इन बिटवीन रहती है इंट्रिंसिक मटेरियल में. इसका मतलब ये है कि फर्मी लेवल जो है, अगर फर्मी लेवल इस पोजीशन से ऊपर जाती है, इसका मतलब है कि n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो ईसी में है वो बढ़ जाते हैं और यहाँ के जो होल्स है वो कम हो जाते हैं, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में होता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं EI इज़ द इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल, कि यहाँ पे EF था जब ये इंट्रिंसिक था, बट अब एन टाइप हो गया है सेमीकंडक्टर, तो EF ऊपर मूव कर गया है. तो it is very close to EC. This shows that it will have a lot of free electrons, that is electrons in EC, in the conduction band, while it will have very less holes in the valence band. Now p-type material is exactly the opposite. EF will move downwards towards EV, which shows that there are many holes below EV and there are very few electrons above EC. So this is what the Fermi level position tells. So more close it is to EC, more electrons will it have, and more close it is to EV, more holes the material will have. So this is an intrinsic semiconductor. EF will be between, exactly at the middle of EC to EV. Okay, and what happens when we apply an electric field to a semiconductor? Here we have, यहाँ पे हमने एक सेमीकंडक्टर बार लिया हुआ है जिसको हमने बैटरी लगाई हुई है. तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इज़ कनेक्टेड टू वन एंड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज़ कनेक्टेड टू अनदर एंड. तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी. दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वोल्टेज डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द सेमीकंडक्टर बार, V/L. So that will be constant because we have applied a constant voltage and the length of the bar is also constant. So this E will bend the bands. जो हमारे EC और EV है उनको ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बेंड करेगी, एंड द स्लोप ऑफ द बेंडिंग dEC/dx, जो D इसका जो स्लोप है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बार. सो अब हमने देखा कि इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो जो dEC/dx है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू QE. सो यहाँ पे इसीलिए स्लोप जो है that is constant. So we get straight line as a band diagram. Also कौन सा पार्ट ऊपर रहेगा और कौन सा नीचे रहेगा. तो जिस पार्ट में निगेटिव वोल्टेज हमने अप्लाई किया है वो पार्ट
कि एनर्जीज़ जो है वो बढ़ेंगी, क्योंकि हमने एक निगेटिव वोल्टेज वहाँ पे लगाया है, तो एनर्जीज बढ़ेंगी क्यू वी से। तो ये ई सी जो है वो अपनी रेगुलर पोजीशन से क्यू वी ऊपर जाएगा, क्यू इंटू वी टाइम्स ऊपर जाएगा। उसी तरीके से ई वी भी अपनी रेगुलर पोजीशन जो कि ये है वहाँ से क्यू वी टाइम्स से ऊपर जाएगा, और ई आई भी ऊपर जाएगा। एंड स्लोप ऑफ दिस line will be given by electric field inside the semiconductor.